मानवीय समाज में मानव की उम्र 100 वर्ष बताई गई है, जबकि बाज पक्षी की उम्र 70 वर्ष बताई गई है। फिर भी वो 40 वर्ष की उम्र के बाद नहीं चाहते हुए भी एक कठोर फैसला लेता है। इसी तरह अगर बाज जैसे पक्षी से हम कुछ सीख लेते हुए अपने समाज में एक सभ्य फैसला लेकर हम समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बाज के 3 प्रमुख शरीर के अंग जो 40 वर्ष के बाद निष्प्रभावी होने लगते हैं, जिसमें पंख, जब बाज उड़ता है तो उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं जिससे उसकी उड़ान उसे सीमित कर देनी पड़ती है। और चोंच, बाज की 40 वर्ष के बाद चोंच मुड़ जाने के कारण उसे भोजन करने में बहुत तकलीफ होती है। और पंजे नुकीले और कमजोर हो जाने के कारण उसे शिकार को जकड़ने में समस्या होती है। उसके लिए भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, ये शरीर के तीनों अंग निष्प्रभावी हो जाने के बाद भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। पर इंसान समाज में रहते हुए भी वो अपनी हिम्मत हार जाता है, अंदर से टूट जाता है और वो दूसरों पर आश्रित रहना शुरू कर लेता है। पर बाज ऐसा नहीं करता है, उसके तीनों प्रमुख अंग निष्प्रभावी हो जाते हैं, फिर भी वह दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है और एक नई उम्मीद और किरण के साथ वह जीवन में परिवर्तन चाहता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इंसान को भी बाज से कुछ सीख लेते हुए अपने जीवन में परिवर्तन के साथ साथ समाज के विकास में भी अपना पूर्ण रूप से योगदान देना चाहिए, जिससे समाज का विकास और परिवर्तन हो सके। जब बाज जैसे पक्षी के पास में भी जीने के लिए सिर्फ 3 विकल्प रह जाते हैं। पहला, या तो वो अपने प्राण त्याग दे, दूसरा या तो फिर वो किसी के ऊपर आश्रित रहे या निर्भर रहे, और तीसरा या अपने आप को पुनः स्थापित करे। जब बाज उन तीनों विकल्प में से पहला और दूसरा विकल्प जो इजी है, जो इंसान सबसे पहले चूज करता है, पर बाज उन दोनों विकल्प को नहीं चूज करता है, वह तीसरा विकल्प चूज करता है, जिससे वो अपने आप को पुनः स्थापित करने की ठान कर जीवन में आगे बढ़ता है। इसी तरह इंसान को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने प्राण को त्यागने से समस्या समाप्त नहीं हो जाती है और दूसरों पर आश्रित रहने से हमें हमेशा दूसरों का गुलाम बन के रहना पड़ता है, या दूसरों का कहना या कुछ सुनाते तो हमें उनका सुनना पड़ता है। तो हमें भी बाज की तरह तीसरा विकल्प चुनना चाहिए, पुनः स्थापित कर अपने आप को पुनः सक्षम बनाए। इसी तरह जैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, उसी के साथ साथ हम अपने जीवन के साथ साथ समाज में भी पुनः स्थापित एक परिवर्तन करके समाज को एक नई दिशा दे सके। हमें तीसरा विकल्प चुनना मुश्किल है, पर हमें तीसरा विकल्प चुनकर बाज की तरह स्वावलंबी और प्रेरणादायक बनना चाहिए। इसीलिए बाज सबसे पहले अपनी चोंच को चट्टानों पर मार मार के तोड़ देता है और उसे आने का इंतजार करता है, और फिर अपने पंजों को भी तोड़ देता है और उन्हें नए आने का इंतजार करता है। जब चोंच और पंजे थोड़े आ जाते हैं तो उसके बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक करके नोच लेता है और नए पंख आने का इंतजार करता है। जब वह अपने आप को इतनी तकलीफ देकर अपने आप में इतना परिवर्तन लाना चाहता है, तो क्यों हम भी जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए थोड़ा संघर्ष नहीं कर सकते? जब बाज 150 दिन तकलीफ देकर अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है और 150 दिन का इंतजार करता है, तो क्यों न हम अपने जीवन में और अपने समाज में किसी भी परिवर्तन के लिए 60 दिन लगातार प्रयत्न नहीं कर सकते? बाज 150 दिन की पीड़ा सहन करने के बाद वो 30 साल और जीता है और एक नई उमंग और एक नई गरिमा के साथ आसमान की सबसे ऊंचाई पर वो उड़ता है और अपने आप को एक गर्व महसूस करता है। जब एक बाज 40 वर्ष की उम्र के बाद भी अगर इतना कठोर फैसला ले सकता है, तो क्या समाज में जो पुरानी रूढ़िवादिता परंपरा है उसको हम
सभी मिलकर उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते? जब वो 40 वर्ष बाद अपने आप में परिवर्तन लाना सोचता है बाज, तो क्यों हम ना अपने जीवन में और अपने समाज में उन्नति के लिए कुछ परिवर्तन करना संभव नहीं है? संभव भी है, बस हमें एक उमंग और परिवर्तन करने के लिए अपने आप को बदलना होगा और फिर समाज को बदलना होगा। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी, उसके साथ हमें अपनी इच्छाओं का भी त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद इतनी पीड़ा हम सहन करेंगे, उसके बाद जब हमारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा ना, तो हम अपने आप को एक नए अंदाज और एक नए रूप में पाएंगे, और वो एक नया रूप ही हमारे समाज में बदलाव बन के समाज में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। और फिर जब हम बाज की तरह उड़ना तय कर लेंगे ना, तो इस बार हमारी उड़ान और ऊंची, अनुभवी और कल्पना से परे हमें नजर आएगी, और इसी कल्पना से परे हमें अपने समाज में भी परिवर्तन नजर आएगा। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि समाज में निष्पक्षता के साथ छोटी छोटी शुरुआत करें। छोटी छोटी शुरुआतों से हम एक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। धन्यवाद।